अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो मैं ऑल्ट्रेशन के हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो रेडीमेड नायरा कुर्ती जो है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप जो है इसकी फ़िटिंग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है स्क्वायर में है। तो इस तरह हम जो है अक्सर रेडीमेड कुर्ती ख़रीदते हैं तो उसके अंदर फ़िटिंग सही से नहीं मिलती। ये हिस्सा देखिए बिल्कुल सीधा सा है और यहाँ पे ज़रा भी कमर के पास शेप नहीं है, तो कमर वाला हिस्सा मुझे कम करना है। और यहाँ पे इन्होंने डोरी भी जो दी है वो बिल्कुल किनारी पे साइड में लगी हुई है, जिसे हम टाइट करके बांध भी नहीं सकते हैं कि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम जो है इसके अंदर सिलाई खोल के इसे अलग भी करेंगे और साथ में हम जो है थोड़ी सी इसमें कटिंग भी करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है यहाँ से सिलाई खोलनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ जो है एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और एक तरफ लेस लगी हुई है और साइड में ये दो डोरी दी हुई है, लेकिन इस डोरी का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ से टाइट करने के बाद में ये टाइट नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ से सिलाई इसकी खोल लेंगे, सामने की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी। तो सबसे पहले हम इसे जो है इस तरह उल्टा कर देंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई खोलेंगे। तो सिलाई खोलने के लिए यहाँ पे ये कटर है, इससे आप आसानी से जो है सिलाई खोल सकते हैं। और रेडीमेड ड्रेस में जो है सिलाई बहुत बड़ी बड़ी की हुई रहती है, तो जो सिलाई है बहुत आसानी से ये खुल गई है। मैंने यहाँ पे डोरी भी निकाल दी है और दोनों हिस्से को मैंने अलग कर दिया है। देखिए इस तरीके से ये हिस्सा हमने यहाँ पे अलग कर दिया है। तो मैंने स्लीव्स को नहीं निकाला है, ऊपर भी जो है मुझे थोड़ा शेप देना था लेकिन फैब्रिक बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे हम शेप देंगे, यानी इसे हम फिटिंग का बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह इसे फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे ऐसे फ़ोल्ड करके रखा है। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से मार्क कर देंगे। तो ये हिस्सा जो है हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें जो है पूरी कटिंग करनी होगी और स्लीव्स में भी हमें फैब्रिक लगाना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कमर का जो हमारा फिटिंग का निशान है वो हम लगाएंगे और सिलाई के लिए हम अलग से निशान लगा देंगे इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हिस्सा बहुत कम है, अगर यहाँ पे हम फिटिंग देने जाएंगे तो हमारा जो हिस्सा है आर्म होल का बहुत टाइट हो जाएगा। तो इसे अब हम यहाँ पे खोल देते हैं और हमने जो यहाँ पे कमर का निशान लगाया था तो फिटिंग के हिसाब से हम दोबारा से यहाँ तक मार्किंग करेंगे, जो मैं 15 इंच तक रख रही हूँ। जबकि हमारी फ़िटिंग यहाँ पे 28 की टोटल कमर है तो 14 इंच आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम टाइट नहीं रखेंगे क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है थोड़ा सा लूज़ में छोड़ रही हूँ। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कमर भी 1 इंच तक लूज़ ही छोड़ा है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे सिलाई के हिसाब से और हमें जो है सिलाई के हिसाब से मार्क करते हुए दोनों तरफ निशान लगा लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर बैक में भी हम निशान लगाएंगे और ये हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा है ये रिंकल वाला फैब्रिक है। तो हमारी जो लेस है हम सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया फिटिंग का वहाँ पे रखेंगे और बाकी बीच वाले हिस्से पे हम गैदर्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इसके अंदर गैदर्स को डाल देते हैं। अच्छा, इस डिज़ाइनर जो कुर्ती है इसके अंदर सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे जो है वो लाइनिंग लगी हुई है। नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं जॉर्जेट में ही है लेकिन थोड़ा सा रिंकल वाला फैब्रिक है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है वो काम भी किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी का और इसके ऊपर डिज़ाइन भी बनी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग को थोड़ा सा और डार्क कर देंगे ताकि कैमरे में ये दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग वाला निशान बिल्कुल लगा दिया है। अब जो हमने निशान लगाया है, हमारी जो यहाँ पे ये लेस की डिज़ाइन है उसको हम यहाँ पे रखेंगे बराबर निशान पे और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। और इसके बाद में जो इसका दूसरा वाला हिस्सा रहेगा, यानी इस तरफ जो यहाँ पे लेस जैसा बना है ये एम्ब्रॉयडरी पूरी की हुई है, तो ये भी हम फिटिंग वाले निशान के हिसाब से रख देंगे। तो यहाँ पे हमने पिन लगा दिया है। अब जो ये बीच वाला हिस्सा है इस गैदर्स को हमें बराबर करना है इसके हिसाब से, यानी जो हमारा टॉप वाला हिस्सा है उसके बराबर हम इसे इस तरह गैदर्स को बराबर कर देंगे। और यहाँ पे क्योंकि ऊपर पाइपिंग लगी हुई है इसलिए हम जो है इस बॉटम वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखेंगे और टॉप वाले हिस्से को इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके का कुछ फैब्रिक है और यहाँ पर तो खैर नीचे का हिस्सा जो है वो जॉर्जेट का, अगर कॉटन वगैरह का रहेगा तो आप इसके अंदर छोटे छोटे प्लेट्स भी डाल सकते हैं या फिर लंबी सिलाई करके इसके ऊपर जो है वो थ्रेड खींच के गैदर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलाई को पक्की करेंगे कॉर्नर वाले हिस्से पे, उसके बाद में इस फैब्रिक को हम बराबर करते जाएंगे, पिन भी निकाल देंगे और साथ में हम इसमें सिलाई करते चले जाएंगे। तो आप जो है इस तरीके की अगर कुर्ती वगैरह ख़रीदते हैं और बहुत ज़्यादा वो चौड़ी है तो आप इस तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं, घर पे ही आप उसे अपनी फ़िटिंग के हिसाब से बना सकते हैं।
यहाँ पे अगर जो है इस फैब्रिक में आर्म होल वाले हिस्से में अगर ज़्यादा फैब्रिक रहता तो मैं उसकी भी कटिंग करती ऊपर से, और ऊपर से भी मैं यहाँ पे शेप देखिए इसकी सिलाई कर सकती थी, लेकिन मैंने ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हिस्से को यहाँ पे जॉइंट किया है। अब इसके बाद में हमें बैक वाले हिस्से में भी हमारा जो बॉटम वाला हिस्सा है उसे हम लगा देंगे। तो जो हमने निशान लगाया था सेम उसी के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ जो है इस फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी और एक हिस्से पे जो है यहाँ पे लेस लगी हुई है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर भी सिलाई लगा दी है फिटिंग के हिसाब से थोड़ा सा। उसके बाद में हम जो है इस डोरी को लेंगे और अंदर की तरफ रखेंगे कमर के हिसाब से। तो यहाँ पे डोरी के साथ हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस पैटर्न में जो है सिलाई देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही है। हमने इसके लिए पहले ही फिटिंग के हिसाब से निशान लगाया था, उसी निशान पे हमने घेरे को रखा है और अटैच किया है। उसके बाद में ऊपर वाले हिस्से पे हमने अलग से सिलाई की है। इस तरह हम स्लीव्स के अंदर भी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ये स्लीव्स भी आगे से ज़्यादा चौड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी हल्का सा क्रॉस में शेप दिया है, देखिए इस तरह। तो इसकी सिलाई लगाते हुए हम इसे यहाँ पे निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसके अंदर स्लीव्स में इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे हम बराबर करेंगे। रेडीमेड नायरा फ्रॉक जो है ज़्यादातर फिटिंग में नहीं आता है, लूज़ ही रहता है, और कितने लोगों को तो लूज़ पहनना ही पसंद है। लेकिन मुझे जो है यहाँ पे इसे ऑल्टर करना था, इसे फिटिंग में बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई खोली है। अब हम जो है इसके अंदर डोरी को लगाएंगे, तो डोरी को अंदर की तरफ करेंगे और साथ में सिलाई करते हुए इसके साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों हिस्से पे सिलाई लगा दी है, और ये हिस्सा जो गोलाई वाला है यानी आर्म होल का, यहाँ पर भी हम एक बार डबल सिलाई कर देंगे, क्योंकि ये सिलाई भी बहुत ज़्यादा कच्ची लग रही है। बड़ी बड़ी सिलाई बिल्कुल रहती है रेडीमेड फ्रॉक में, अक्सर जो है ये सिलाई पक्की नहीं रहती है। तो जब भी हम खरीदते हैं तो इसके ऊपर हमें डबल सिलाई करनी पड़ती है। तो दोनों स्लीव्स पे हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। तो हमारा जो फ्रॉक है वो अब रेडी हो चुका है, इसे हमने ऑल्टर कर दिया है। तो इसे मैं आपको फाइनल लुक इसका आपको दिखाती हूँ सीधा करके। तो ये देखिए फ्रॉक को अब जो है इसके अंदर ये गैदर्स भी अच्छी दिख रही है, ज़्यादा सब गैदर्स आ गई, और ये हमारा शेप बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप देख सकते हैं कमर वाला शेप यहाँ से, और ये सीधी तरफ है। और हमने यहाँ साइड में देखिए डोरी को भी इस तरह अटैच कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिटिंग पे ही लगाया था। तो अब हमें यहाँ पे डोरी को फिट करके बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये अच्छी दिखाई देगी। और ये स्लीव्स आप देख सकते हैं, इसे मैंने थोड़ा सा यहाँ से शेप दिया है। और यहाँ पर देखिए स्लीव्स को भी, स्लीव जो है काफ़ी लंबी इसके अंदर दी गई है, लेकिन ये अच्छी लग रही है। इसके अंदर लाइनिंग नहीं डाली गई है, यहाँ पे बस मैंने हल्का सा शेप दे दिया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। और नेक के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और सिंपल नेक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस तरीके से अगर आप घर पर ही ऑल्टर कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।